जनरल मिन ऑन्ग ह्वाइंग म्यांमार को मुर्दा घर बनाने पर तुला है। सिरफिरा तानाशाह चीन और रूस की शह मिलने के बाद से बेकाबू हो चुका है। निहत्ती आवाम पर गोलियां बरसाकर बर्मा की आर्मी फौजी हुकूमत कायम रखना चाहती है, जबकि बर्मा में विद्रोह हो रहा है। गली गली शहर शहर आंदोलनकारी सड़कों पर हैं। बर्मा में लोकतंत्र की लड़ाई में बेगुनाहों की बलि ली जा रही है, लेकिन मार्शल लॉ की जंजीरों में करोड़ों इंसानों को जकड़े रखना आसान नहीं। बम बंदूक से बेखौफ आजादी पसंद म्यांमार के लोग जनरल मिन की सत्ता उखाड़ फेंकने को बेताब हैं। बर्मा में तानाशाह को चुनौती देने का हौसला 19 साल के एक एंजल ने दिखाया। सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए म्यांमार की मर्दानी एंजल की कहानी। गरजती बंदूक के सामने, बरसते बारूद के आगे, खूंखार जल्लादों के मुकाबले बर्बर फौजी पलटन से निडर, सिरफिरे सैन्य तानाशाह से बेखौफ 19 बरस की एंजल, जिसके साहस को, जिसकी सोच को, जिसके शौर्य को और सूझबूझ को दुनिया सलाम कर रही है। बर्मा की वो बहादुर बेटी है ये, जिसने तानाशाही की चूल्हे हिला दी। बेरहम फौजियों के आगे चट्टान बनकर खड़ी रहने वाली एंजल ने सैन्य तानाशाहों के खूनी इतिहास के उस कारनामे की याद दुनिया को दिला दी, जिसके जिक्र भर से रूह कांप जाती है। बर्मा की बहादुर एंजल का पूरी दुनिया में बखान हो रहा है, क्योंकि इस लड़की ने लोकशाही के लिए सबसे जुल्मी सिरफिरे से लोहा लिया है। ठीक वैसे ही जैसे आज से 32 साल पहले चीनी टैंकों के सामने चट्टान बनकर एक आंदोलनकारी खड़ा था। जून 1989 में बीजिंग के थियानमिन चौक पर लाखों आंदोलनकारियों को चीनी तानाशाह ने गोलियों से भुनवा दिया था। लोकतंत्र का आंदोलन कुचलने के लिए चाइनीज आर्मी ने टैंक दौड़ाए थे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे नागरिकों पर बंदूकों और टैंकों से कार्रवाई की, जिसके विरोध में ये तस्वीरें आई। टैंक के सामने सीना तान खड़े चीनी प्रदर्शनकारी की तस्वीर। टैंकों की कतार के सामने हाथों में 2 शॉपिंग बैग लिए खड़ा हो गया था। ये तस्वीर दुनिया भर में बहादुरी के प्रतीक के तौर पर याद की जाती है। हालांकि बर्मा की एंजल की बहादुरी इससे भी बड़ी है, बुलंद है, क्योंकि म्यांमार में जारी खून खराबा आज के चीनी तानाशाह शी जिनपिंग की ही करतूत है। उन्हीं की शह पर म्यांमार का फौजी जनरल बेगुनाहों को मौत बांट रहा है। बर्मा का जनरल मिंग ऑन ह्वाइंग जिनपिंग का शागिर्द है। ड्रैगन ने ही बर्मा आर्मी को हथियार दे रखे हैं। चीनी सेना ही म्यांमार में तख्ता पलट की मास्टरमाइंड है, जिसके खिलाफ म्यांमार की पूरी आवाम सड़कों पर उतर आई है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन ने सन की जनरल को डरा दिया है। खौफ में जी रहा जनरल मिन गद्दी बचाने के लिए खून खराबे पर उतर आया है। हालांकि जनरल मिन की फौज के आगे म्यांमार के लोग डट कर खड़े हैं। बर्मा के दूसरे सबसे बड़े शहर मंडाले में सेना के खिलाफ प्रदर्शन में एंजल शामिल हुई थी। एंजल ने जो टी शर्ट पहनी उस पर लिखा था, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रदर्शन के दौरान एंजल को अंजाम का अंदाजा था। अनहोनी की आशंका को भांप चुकी एंजल ने अपनी जेब में एक पर्चा रखा था, जिस पर उनका ब्लड ग्रुप, एक संपर्क नंबर लिखा था। साथ ही एंजल ने लिखा था, अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरे शरीर को दान कर देना। 3 मार्च को मार्शल लॉ के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही एंजल को बर्मा सेना ने गोली मार दी। गोली खोपड़ी में दागी गई। एंजल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। लोकतंत्र के आंदोलन में एंजल के बलिदान की पूरी दुनिया में चर्चा है, क्योंकि मरते मरते भी इस बहादुर बेटी ने अपने आंदोलनकारी साथियों की जान बचाई। मांडले में जब सेना अंधाधुंध गोलियां चला रही थी, तब एंजल ने सबसे आगे बढ़कर विरोध शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों की जान बचाने के लिए वो आगे आई थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि सामने खूंखार शिकारियों का हुजूम खड़ा था, जिन्होंने बूटों तले कुचलकर प्रदर्शनकारियों की जान ले ली। गोला दाग कर भीड़ को खून खून कर दिया। उन बर्बर सैनिकों ने 19 साल की एंजल को रास्ते से हटाने के लिए सीधे सिर में गोली दाग दी। हालांकि एंजल की शहादत बेकार नहीं जाने वाली। बर्मा ही नहीं, पूरी दुनिया में उसके बलिदान की कहानी पहुंच चुकी है। 19 साल की एंजल का एक और नाम कायल सिन भी था, जिसके अंतिम संस्कार में मांडले में जन सैलाब उमड़ा। सोशल मीडिया में एंजल की वीर गाथा दिखाई और सुनाई जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि म्यांमार में लोकतंत्र की जीत होगी, फौजी हुकूमत का बहुत जल्द अंत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।